किसी घने हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहकते थे और तरह तरह के जानवर रहते थे, वहां दो शेर रहते थे, वीर और शूर। दोनों बचपन से जिगरी दोस्त थे। एक दिन वीर बोला, शूर भाई, आज नदी के पार शिकार चले। हाथी भाई ने बताया है कि वहां हिरणों का झुंड है। शूर हंसकर बोला, बिल्कुल वीर, तुम्हारे साथ तो जंगल भी जीत सकते हैं। चलो, बंदर और सियार को भी बुला लें, वे अच्छे साथी हैं। वे रोज साथ शिकार करते और एक दूसरे की मदद करते। जंगल के जानवर, हाथी, सियार, हिरण, बंदर और मोर उन्हें देखकर कहते, वीर और शूर की जोड़ी अद्भुत है, कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। एक दिन दूर के सूखे मैदानों से चालाक शेर कपटी आया। उसने देखा कि इन दोनों की दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कपटी ने मन में ठान लिया, मैं जंगल का राजा बनूंगा। कपटी शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे वहां एक सियार दिखाई दिया। सुनो सियार भाई, मैं इस जंगल में नया हूं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना लाकर दूंगा। लालची सियार उसकी बातों में आ गया और उसने दोस्ती के लिए हाँ कर दी। इस तरह कपटी शेर और सियार की दोस्ती हो गई। दोस्त, बताओ, जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर कौन कौन है? शूर और वीर, ये दोनों दोस्त यहाँ के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। धीरे धीरे जंगल में रहते हुए कपटी शेर ने शूर और वीर से भी दोस्ती कर ली। कपटी ने सबसे पहले वीर को अकेला पाकर कहा, अरे वीर भाई, तुम तो सबसे ताकतवर और बहादुर हो, लेकिन शूर तो तुम्हारे बारे में पीछे क्या क्या कहता है? वीर ने पूछा, क्या कहता है कपटी? और सियार, तुम भी वहां थे? सियार ने पूंछ हिलाते हुए कहा, हाँ वीर राजा, मैंने खुद सुना। शूर ने कहा, वीर बिना मेरी मदद के कुछ नहीं कर सकता। वो तो मेरा सहारा लेकर घमंड करता है। असल में वो कमजोर है। वीर चौंककर बोला, नहीं कपटी, नहीं सियार, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। शूर ऐसा नहीं कह सकता। कपटी मुस्कुराया, ठीक है भाई, लेकिन सावधान रहना, हाथी जी से भी पूछ लेना। अगले दिन कपटी और सियार शूर के पास गए। कपटी शेर बोला, शूर भाई, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन वीर तुम्हें क्या समझता है? शूर ने पूछा, क्या मतलब? और तुम हाथी से क्यों मिले? कपटी बोला, वीर सबको कहता फिरता है, शूर मेरे बिना तो शिकार भी नहीं कर पाता। वो तो मेरा नौकर है, बेचारा मुझ पर निर्भर रहता है। हाथी ने भी सुना है। सियार बोला, हाँ शूर राजा, हाथी जी ने कहा, दोनों में फूट पड़ गई तो जंगल का भला होगा। शूर गुस्से से बोला, सच कह रहे हो? वीर ऐसा कहता है? कपटी और सियार ने सिर हिलाया। धीरे धीरे दोनों मित्रों के बीच बातें कम होने लगीं। हिरन और बंदर भी फुसफुसाने लगे। बंदर कहता है, हिरन, क्या तुम्हें पता है, आजकल शूर और वीर आपस में कम बात करते हैं। हाँ, अब वे कभी कभी शिकार भी अकेले करते हैं, साथ होते हुए भी वे बोलते नहीं हैं। कपटी ने आखिरी चाल चल दी। उसने सियार के साथ वीर को नदी किनारे बुलाया और बोला, वीर भाई, आज सूरज ढलते ही शूर तुम्हें मारने वाला है। मैंने और सियार ने खुद उसे पंजे तेज करते देखा और सुना। आज वीर को खत्म कर दूंगा, फिर जंगल मेरा। वीर हैरान होकर बोला, शूर मेरा अपना दोस्त? नहीं, ये झूठ है। हाथी भाई, तुम क्या कहते हो? हाथी ने सूंड हिलाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। कपटी बोला, अपनी आंखों से देख लो। शाम को नदी किनारे छिपकर इंतजार करो। फिर कपटी और सियार शूर के पास गए। वहां पर जाकर कपटी बोला, शूर भाई,
खतरे की घंटी बज रही है। वीर आज शाम तुम्हें मार डालने की योजना बना रहा है। उसने कहा, शूर मेरे रास्ते का रोड़ा है, आज उसे हमेशा के लिए हटा दूंगा। हाथी भी इस बात को मानता है। शूर गरज कर बोला, वीर ऐसा करेगा? ठीक है, मैं तैयार हूं। सियार, तुम गवाह बनना। सूरज ढलते ही दोनों मित्र नदी किनारे आमने सामने आ गए। हाथी, सियार, बंदर और हिरन दूर से देख रहे थे। वीर गरजा, शूर, तुम मुझे मारने आए हो? बोलो सच। शूर भी दहाड़ा, नहीं वीर, तुम मुझे मारने आए हो ना? कपटी और सियार ने मुझे बताया कि तुम पंजे तेज कर रहे हो। वीर बोला, क्या? कपटी और सियार ने मुझे भी यही कहा कि तुम मुझे खत्म करने वाले हो। शूर हैरान होकर बोला, मतलब सारा खेल कपटी और उसके चमचे सियार का है? वीर भाई, हम कितने मूर्ख बने। वीर हंसते हुए बोला, हाँ शूर, हमारी दोस्ती पर शक करके हमने गलती की। हाथी भाई, बंदर, देखो, ये गद्दार हमें लड़ाने आए थे। अब सभी जानवर इकट्ठे हो गए। दोनों मित्र एक होकर कपटी और सियार की तलाश में निकले। कपटी और सियार एक घने झाड़ी के पीछे छिपे थे। जब उन्हें दोनों शेर और हाथी आते दिखे तो वे भागे। वीर चिल्लाया, कपटी, रुक जा, अब भाग नहीं सकता। शूर गरजा, आज तुझे और तेरे सियार को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कपटी भागते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। सियार, तुम भी भागो। सियार रोते हुए बोला, राजा कपटी, ये तुम्हारी चाल थी, मैं तो बस साथ दे रहा था। वीर ने तेज दौड़ लगाते हुए कहा, तुमने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की। हाथी ने सूंड से रास्ता रोका और बोला, अब भागने का रास्ता बंद है। शूर बोला दा, बोल कपटी, क्यों हमारी दोस्ती में फूट डाली? और सियार, तुमने क्यों साथ दिया? कपटी कांपते हुए बोला, मैं जंगल का राजा बनना चाहता था। तुम दोनों साथ थे तो मेरी कोई औकात नहीं थी। सियार बोला, मैं तो बस चापलूसी करता था, मुझे माफ कर दो। वीर गरजा, गद्दार, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है, तुम कभी नहीं समझोगे। शूर बोला, अब सजा मिलेगी। जंगल छोड़कर भाग जा और कभी मत लौटना। दोनों मित्रों, हाथी, बंदर और दूसरे जानवरों ने कपटी और सियार को जंगल की सीमा पार धकेल दिया। इसके बाद वीर बोला, शूर भाई, अब कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। शूर बोला, हाँ वीर, हमारी दोस्ती अब और भी मजबूत है। हाथी भाई, सियार जैसा गद्दार नहीं बनना चाहिए।